अमाउंट का प्रेशर रहेगा और फाइनल का प्रेशर लग जाता है और हम कोशिश करेंगे कि हम इस गेम को जीते, अपना पूरा बेस्ट दें। और उनका मीडिया सर क्या कह रहा है उससे हमारा कोई वो तलक ही नहीं है, वो जो मर्जी कहते रहे। सलमान, 2 मैचेस पाकिस्तान इंडिया से लूज़ कर गया, बाकी तमाम टीमों को आपने ट्राई नेशन जीती, आपने मजबूत श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश के खिलाफ आप लोगों ने टारगेट चेज किया है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि हमारे लड़के स्पेशली 2 मैच इंडिया के सामने लूज़ कर गए हैं, उससे फिर लोगों के जज्बात भी जुड़े हुए हैं? क्या वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर है आप लोगों के ऊपर? प्रेशर तो रहता ही है। अगर हम कहेंगे उसका प्रेशर नहीं है तो वो मतलब गलत बात होगी। लेकिन हमने उनसे ज़्यादा गलतियां की हैं, इसलिए मैचेस नहीं जीते। अगर हम उनसे कम गलतियां करेंगे तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान और इंडिया का ऐसा मैच है, अगर जो टीम कम गलतियां करती है वही जीती है, और हम कोशिश करेंगे कि कल कम गलतियां करें। शामिल सलमान, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अभी तक उस तरह से नहीं उभर कर आई जिस तरह तवक्को कर रहे थे। एक तो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे, सेकंडली स्ट्राइक रेट एज अ कैप्टन आपकी क्रिकेटिंग कैरियर में कितना प्ले करता है, क्योंकि हम पिछले 2 अगर देखें सीनियर खिलाड़ियों को स्ट्राइक रेट की वजह से ही उनको टीम से ड्रॉप किया गया था। आपका स्ट्राइक रेट के बारे में क्या टेक है? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी आपके तो मार्क नहीं जैसी होनी चाहिए थी, और मुझे इस बात का आइडिया है और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। और स्ट्राइक रेट सर T20 में ज़ाहिर बात है इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से एंड ऑफ द डे आपको देखना है कि आप सर्टेन अमाउंट और पर्टिकुलर टाइम पे टीम क्या डिमांड कर रही है, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, तो वो आपको करना होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप 150 के स्ट्राइकर्स के लिए ना पिच डिमांड कर रही है और ना ही उस टाइम पे सिचुएशन डिमांड कर रही है। तो मेरे ख्याल से जो सिचुएशन बेस होता है वही करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सलमान, अबू बकर तारिक फ्रॉम क्रिकविक। सलमान, स्लो कंडीशन से स्टार्ट में एशिया कप, लेकिन कल हमने एक हाई स्कोरिंग गेम भी देखी, दोनों टीम्स ने 200 प्लस रन की सुपर ओवर हुआ। तो पाकिस्तान ने कंडीशन को देखे कॉम्बिनेशन चेंज किया जिसमें हुसैन तलत हसन नवाज बैठ के। डू यू थिंक के जो फाइनल होगा उसमें आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा, कोई कंडीशन देखते हुए कि हाई स्कोरिंग गेम हो रही है तो हमें ज़्यादा एंकर्स की बजाय पावर हिटर्स चाहिए? सर वो तो पिच पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट पिचेस पे मैचेस हो रहे हैं और डिफरेंट पिचेस मेरे ख्याल से डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। तो पहले जाकर पिच देखेंगे, उसके हिसाब से हम टीम डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपको कंडीशन देखना बहुत जरूरी है। अब जो कल मैच हुआ उस पर हम टीम नहीं बना सकते, क्योंकि कल जो मैच होगा वो डिफरेंट पिच पे होगा, तो वो कंडीशन बेस हम टीम बनाते हैं, उस पर ही फाइनल भी बनेगी। सलमान, पिछले 2 मैचेस में एक हमने ट्रेंड देखा है कि पाकिस्तान अब पावर प्ले में स्पिन से बॉलिंग नहीं करा रहे। उससे पहले 12 या 13 लगातार मैच स्पिन से कराई थी। इंडिया के खिलाफ भी दोनों मैचेस में स्पिन से पावर प्ले बॉलिंग हुई थी। तो कोई आइडिया है कि इंडिया के खिलाफ एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है कंपेयर टू बाकी, या फिर शायद अभी भी ऑल पेस 6 ओवर्स ही जाएं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन? स्ट्रेटजी अब यहाँ तो नहीं बताऊंगा आप, लेकिन मैं पहले भी बोला है कि जो जाहिर बात है जो कंडीशन डिमांड करती है कोशिश वो की जाती है। और पहले मैचेस में आपने देखा कि काफ़ी स्पिन हो रहा था, तो हमने स्पिन से शुरू किया और बाद में इतना स्पिन नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने फास्ट बॉलर पर ज़्यादा रिलाई किया। तो ये ऑल अबाउट के कंडीशन किस तरह डिमांड कर रही है और कैसे रिएक्ट कर रही है, तो उसी टाइम मैं उसी तरीके से रिएक्ट करता हूँ। सलमान, हाय, आपसे पूछना चाहूँगी, एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, आपको लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अपने प्लेयर्स को, उनके इमोशंस को, बिहेवियर को, जेस्चर्स को चेक में रखना? सर मैडम देखें, ये हर इंडिविजुअल का अपना तरीका है। अगर कोई ग्राउंड में एग्रेसिव होना चाहता है तो वाई नॉट, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर से उसका एग्रेसिव नहीं छीन लेंगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। और आपने इमोशंस की बात किया, हर खिलाड़ी को पता है कि अपने इमोशंस को कैसे और किस तरह डील करना है। और मैं एज ए कैप्टन मैं फ्री हैंड देता हूँ किसी भी प्लेयर को कि उसको किस तरह रिएक्ट करना है ग्राउंड में, अनलेस अनटिल कि वो किसी की मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा और या वो ऐसी कुछ हरकत नहीं कर रहा जो मुल्क के लिए हमारे डिसरिस्पेक्ट हो। अनटिल इस दायरे में कोई कुछ भी कर रहा है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलमान, 14 तारीख के बाद से आपसे सुना नहीं है, तो 14 तारीख के बाद जब जो चीज़ें हुई कि हैंडशेक नहीं हुआ, उसके बाद इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम्स के डोर्स क्लोज थे, आपकी तरफ से चीज़ें कैसे बदली उस मैच के बाद? 14 वाला मैच फिर जो 21 को लड़कों ने किया, क्या वो आपको पता था कि इस तरह के जेस्चर्स जाएंगे? और अगर आपको पता था तो फिर आपका रिएक्शन क्या था उसके बाद जब आप तक वो तस्वीरें पहुंची? वो 14 से आज तक की थोड़ी सी आप एक समरी दे सकते हैं कि पाकिस्तान टीम में कैसे चीज़ें बदली एज फार एज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया इज कंसर्न्ड? सर बात है हैंडशेक की, मैंने तो मतलब मुझे अभी क्रिकेट खेलते हुए ऑलमोस्ट मैं 2007 से क्रिकेट स्टार्ट की थी, प्रोफेशनल अंडर 16 वगैरह। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि हैंडशेक ना हुआ किसी 2 टीम्स में। और मेरे अब्बू क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं और मैं उनसे क्रिकेट में सुनता रहता था, तो वो उससे भी 20 साल पीछे चले जाए, उन्होंने भी मुझे कभी ऐसी चीज़ नहीं बताई कि 2 टीमों का मैच हुआ और हैंडशेक नहीं हुआ। और मैंने यही सुना है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, जब भी मैचेस हुए हैं हैंडशेक जरूर हुए हैं। और पहले भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं, उसमें मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा चीज़ें थोड़ी कह लें कि हालात ख़राब थे, लेकिन तब भी हैंडशेक होते थे। तो हैंडशेक ना होना मेरे ख्याल से वो क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और उसके बाद सर जैसे मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप फास्ट बॉलर से उसका एग्रेसिव छीन लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उतना इफेक्टिव रहेगा, इतना होना चाहिए। और अगर किसी इंडिविजुअल को ग्राउंड पे एग्रेसिव होना है तो सर मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, मोस्ट वेलकम, चाहे वो हमारी टीम से चाहे उनकी टीम से, तो मुझे उससे कोई मसला नहीं। 14 तारीख से आज 27 तारीख पे हम पहुंच गए हैं, तो ग्राउंड में जो क्रिकेट हो रही है वो तो अलग, लेकिन ग्राउंड से बाहर जो हमारे दोस्त कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें मीडिया भी है, उसमें आम लोग भी हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आपने अपने प्लेयर्स को नॉर्मल रहने के लिए और इन चीज़ों से दूर रह के अब फाइनल पे फोकस करने के लिए क्या पैगाम दिया? पैगाम से कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते जो ग्राउंड से बाहर चीज़ें हो रही हैं। हमारी टीम का एक चीज़ जरूर है कि हम वही चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हम कंट्रोल कर सकें। और जो बाहर हो रहा है, जो मीडिया कर रहा है या जो भी आप जिनकी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है और उनसे हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है कोई क्या नहीं। हम लोग यहाँ पे आए हैं अच्छी क्रिकेट खेलने और हम अच्छी क्रिकेट खेलकर यहाँ जाएंगे। हमारा जो गोल है